जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बाबा भोलेनाथ जी को आज आप सब बाबा महाराज के ऐसे अद्भुत धाम में हैं जिस धाम में जाने से मन बड़ा प्रसन्न होता है। और ये अद्भुत धाम कहाँ पर है ये आप सोच रहे होंगे। देखिए, बाबा महाराज का पहला स्थान है जो घर छोड़कर बाबा महाराज 10 वर्ष की आयु में गए, वह गुजरात के बावनिया में बाबा महाराज पहले स्थान पर पहुँचे हैं। उसके बाद बाबा महाराज 1918 में बाबा महाराज गुजरात से आए थे टूंडला, और टूंडला से किला घाट जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। बीच रास्ते में टिकट की चेकिंग हुई और बाबा महाराज के पास टिकट ना होने के कारण नीचे उतार दिया टीटी ने, और बाद में ट्रेन नहीं चल पाई है। ये प्रसंग आपने सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बाबा महाराज नीप करोरी धाम में रहे। पर भक्तजनों, एक बहुत बड़ी सच्चाई आज आपको हम बता रहे हैं कि बाबा महाराज जब किला घाट स्नान करने के लिए पहुँचे हैं, नीप करोरी धाम में तो रुक गए थे, उसके बाद किला घाट स्नान करने के लिए बाबा सदैव आते रहे। और मेरा तो मानना है कि बाबा महाराज आज भी किला घाट में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। पर बाबा महाराज ने एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर किया जो हम सब भक्तों के लिए एक आशीर्वाद है और साक्षात कृपा श्री हनुमंत लाल जी की। जो भी भक्त पाना चाहता है वह देखिए, श्री हनुमंत लाल जी, विशाल हनुमंत लाल जी सबसे पहले बाबा महाराज ने किला घाट में अपने हाथों से बनाए हैं। बाबा महाराज ने ये हनुमान जी महाराज दक्षिण मुखी बनाए हैं। इन हनुमान जी महाराज के जो भी दर्शन करता है उसके जीवन में आनंद आता है। ये हनुमान जी महाराज आपको ऐसा लगता है कि देख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि हनुमान जी महाराज बहुत छोटे बाल रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन हनुमान जी महाराज के जब आप दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो आपको एक अलग से एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि माँ गंगा के तट पर ये बाबा महाराज का रमणीक स्थान है। भक्तजनों, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस स्थान पे आना बहुत कठिन है। ये आर्मी कैंट के अंदर है और आर्मी कैंट के अंदर अलाउ नहीं है कि कोई भी जाए। आर्मी वाले रोक देते हैं, टोक देते हैं। पर हाँ, अगर वह कहता है कि बाबा नीप करोरी महाराज के हाथों से बनाए हुए श्री हनुमंत लाल जी के हम दर्शन करना चाहते हैं तो आर्मी वाले नहीं रोकते हैं। अभी आर्मी वालों ने बहुत सहयोग किया है। बाबा महाराज जिस मार्ग पर चले हैं वह मार्ग पूरा बन चुका है। उस पर इंटरलॉकिंग ईंटों की हो गई है। ये कृपा है नीप करोरी बाबा की, तभी तो कार्य चल रहा है। अरे जिस मार्ग में मेरे बाबा पैदल पैदल गए हैं बरसों के बाद, बरसों क्यों, लगभग 105 वर्षों के बाद वह मार्ग बनवाने में बाबा महाराज ने मेरा नाम किया। पर बनवाने वाले तो नीब करोरी महाराज हैं। और आ गए आप अपने श्री हनुमंत लाल जी के पास। देखिए, बहुत आनंद आता है। यहाँ की सेवा का भार बाबा महाराज की कृपा से मेरी माँ समान श्री गिरजा बुआ जी ने मुझे दी है। और ये सेवा मैं तो बाबा से यही कहता हूँ कि निरंतर कराते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रस्ट ना है, ना बनेगी, ना ही बन पाएगी, और ना ही मैं भी प्रयास करूँगा कि बनने दूँ। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको राजनीति
नहीं मिलेगा, ना आपको कोई टेंशन होगी। आप जाइए, भोग प्रसाद लेकर जाइए और आप वहाँ पर बैठ जाइए आसन पर। आप सुंदरकांड करें, रामचरितमानस करें, हनुमान जी का श्रृंगार करें, भोलेनाथ का श्रृंगार करें, माँ गंगा का श्रृंगार करें, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। आप अपनी भक्ति में रहिए। और देखिए श्री हनुमंत लाल जी ये बाल रूप में आप सबको देख रहे हैं। और ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज के दर्शन के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो हमें कमेंट भेज दें, तो हम आपको, बहुत से भक्त नहीं आ पा रहे थे। एक छत्तीसगढ़ से भक्त आए थे जो किला घाट के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, भैया हम कैसे पहुँचेंगे किला घाट? हमने कहा भैया आप परेशान ना हो, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। वो आए और नीप करोरी धाम में आनंद लिया बुढ़वा मंगल पर। उसके बाद बाबा महाराज की कृपा से जो मेरी कुटिया है बाबा महाराज ने दी है, उस कुटिया में रात में रहे। सुबह हम किला घाट पर उनको ले गए। जब श्री हनुमंत लाल जी का उन्होंने स्वरूप देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। हमसे बोले भैया आनंद आ गया। भगवान भोलेनाथ के जब दर्शन किए तो बोले भैया मुझे आनंद आ गया। हाँ ये तो सत्य है, जब यहाँ पर हम चोला चढ़ाते हैं भक्तजनों तो बहुत आनंद आता है। मंगलवार को जो भी भक्त अपना चोला चढ़वाना चाहते हैं वह मुझसे कहते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि ये सामान आएगा। और सामान बाबा की कृपा से वो भक्त हमको पैसे भेज देते हैं और हम सामान खरीद के उन भक्तों के नाम का चोला चढ़ा देते हैं। आप संपूर्ण दर्शन करें, गणेश भगवान भी विराजमान हैं। आनंद की बात और एक है कि यहाँ पर माँ गंगा के जब आप दर्शन करें तो ऐसा लगता है कि कुछ कह रही हैं। भगवान भोलेनाथ के आप दरबार में हैं। बाबा महाराज की कृपा से ही ऐसे अद्भुत धाम में आप सब आ पाए हैं। ये तो कृपा है नीप करोरी बाबा की, क्योंकि आज तक बहुत से भक्तों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि बाबा महाराज किला घाट गंगा नहाने जाते थे। किला घाट पर ही कर्नल मैकेन्ना ने बाबा महाराज के ऊपर हंटर चलाया था। ये सब कथाएं आपने पढ़ी होंगी। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो आज तक आपके पास आ ही नहीं पाई हैं। उनमें से आज की ये कथा सुन लीजिए, आनंद से भर जाएंगे। जब बाबा महाराज किला घाट में आते थे और नीप करोरी धाम में रह रहे थे, उस समय बाबा महाराज के जन्म स्थान अकबरपुर में एक भक्त ने जाकर बाबा महाराज के पिता को बताया कि नीप करोरी बाबा इस समय नीप करोरी गांव में है। जब बाबा के पिता को पता चला कि मेरा बेटा नीप करोरी में है तो बाबा के पिता नीप करोरी गांव आए। बाबा ने समझ लिया कि मुझको बुलाने आए हैं। बाबा आ गए किला घाट। उन्होंने नीप करोरी गांव में देखा तो थे ही नहीं बाबा। बाबा के पिता ने लोगों से पूछा कहाँ गए होंगे, तो नीप करोरी गांव के लोगों ने बताया कि वह गंगा स्नान करने के लिए किला घाट गए हैं। बाबा महाराज के पिता किला घाट पर आ गए। बाबा महाराज उस समय विराजमान थे किला घाट में। जब बाबा महाराज के पिता ने बाबा महाराज को देखा तो देखते ही बाबा महाराज भी रोने लगे और बाबा महाराज के पिता भी रोने लगे। हमने तो ये सुना है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे भरत मिलाप हो रहा है। हाँ भक्तजनों, ऐसा लगा जैसे भरत मिलाप हो रहा है। बाबा महाराज के पिता ने बाबा से कहा घर चलो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। बाबा महाराज ने अपने पिताजी की बात को काटा नहीं और बाबा महाराज किला घाट से पहुंच गए अकबरपुर गांव। भक्तजनों, बाबा एक स्थान पर
कभी दिखते थे तो पल भर में दूसरे भक्त को दूसरे स्थान पर मिल जाते थे। अरे भक्तजनों, ये तो ऐसा धाम है जहाँ पर भरत मिलाप हुआ है। ये प्रसंग जो आप सुन रहे हैं, किसी भी कथा में आपने नहीं पढ़ा होगा, ना आज तक सुना होगा। ये तो कृपा है बाबा महाराज की, जो मुझे ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं। क्योंकि बाबा महाराज के 3 बच्चे और तीनों बच्चों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है भक्तजनों। चाहे बाबूजी बड़े हों, चाहे छोटे बाबूजी हों, और बेटी तो मेरी माँ समान है। बहुत आनंद आता है जब बाबा महाराज की कथा हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि जब कथा सुनाते हैं तो स्वयं ये लगता है कि मेरी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, ये तो स्वयं बाबा जी ही करा रहे हैं। और ये सत्य है कि मेरे पास इतने शब्द नहीं होते हैं। जब मैं कथा बनाता हूँ तो स्मरण अपने बाबा का करता हूँ, बाकी सब कुछ बाबा ही जाने। ये मन में विचार करके कथा प्रारंभ कर देता हूँ, और कथा जब होती है तो मेरी वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है। कृपा है नीप करोरी बाबा की। भक्तजनों, ऐसे दिव्य स्थान के आप सबने दर्शन किए हैं। इस दिव्य स्थान की बाबा महाराज की कृपा से सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और आप सबका अगर प्रेम रहा तो बहुत जल्दी भव्य निर्माण भी चालू हो जाएगा। आप अपने कमेंट अवश्य करके बताएं कि यहाँ पर निर्माण कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतना शांत स्थान बाबा महाराज का और हमने कोई भी नहीं देखा है जितना शांत स्थान किला घाट है। ये किला घाट उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आर्मी कैंट के अंदर है। आप आना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। राम राम।